रीवा जिले का सुहागी पहाड़ एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय समाज सेवी और अधिवक्ता बीके माला ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर इन मौतों का गुनहगार कौन है? क्या लापरवाही से बनी सड़कें इन मौतों की असली गुनहगार हैं? समाज सेवी बीके माला का कहना है कि सुहागी पहाड़ में बार बार हो रही दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है अब तक पहाड़ पर हुई सभी दुर्घटनाओं का पूरा आंकड़ा जारी किया जाए। सवाल ये भी है कि अब तक सुहागी पहाड़ में इतने हादसे हुए, इतने हादसों में ना जाने कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन फिर भी इन घटनाओं की समुचित जांच नहीं हो रही। बीके माला ने यह भी मांग की है कि निर्माण एजेंसी, आरटीओ और लोक निर्माण विभाग की भूमिका की गंभीरता से जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। बड़ा सवाल यह है कि हर बार हादसा होता है, लोग मरते हैं और प्रशासन आंखें मूंदे रहता है। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? इन लगातार होती मौतों ने न केवल स्थानीय लोगों को दहशत में डाल रखा है, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस गंभीर मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सुहागी पहाड़ यूं ही मौत का मोड़ बनता रहेगा। बीते दिन अभी सुहागी पहाड़ में बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 7 लोग की मौत हुई। लगातार घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं। किसको जवाबदार मानते हैं और अभी तक आंकड़ा क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्या कारण मानते हैं एक्सीडेंट होने का और लोगों की मौत होने का? देखिए, सुहागी रीवा जिले के सुहागी पहाड़ सुहागी सड़क मार्ग पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी वर्तमान में जो घटना हुई है बड़ी विभत्स और दर्दनाक घटनाएं हुई हैं और इस घटना से समूचा जिला स्तब्ध है और सभी दुखी हैं। पीड़ित परिवारों को हम सब की संवेदनाएं हैं, मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि है। बड़े दुख के साथ इस बात का उल्लेख करना पड़ रहा है कि लगातार सुहागी मार्ग पर, सुहागी क्षेत्र पर घटनाएं हो रही। घटनाओं की कई बार पुनरावृत्ति हो रही, दुर्घटनाएं बड़ी तेज़ी से हो रही। उन घटनाओं को लेकर संबंधित पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग, आरटीओ व जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं और लगातार घटना होने के बावजूद भी इस पर समुचित कार्यवाही करनी चाहिए कि वास्तव में सड़क संपूर्ण भाग में बनी नहीं है, पूरे एरिया में सड़क का कार्य पूरा हुआ नहीं है और साथ में डिवाइडर, जो डिवाइडर बने हुए हैं उन डिवाइडरों को काट दिया जाता है। जब 80 और 90 100 की गति से लोग आते हैं, वाहन लेके आते हैं, तो जब डिवाइडर के सामने काट दिए जाते हैं, लोग आर पार इस पार उत्तर से दक्षिण दिशा में जाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, जानवरों का आना जाना प्रवेश होता है। तो वो डिवाइडर क्यों काटे गए, किसके आदेश से डिवाइडर काटे गए हैं और जो डिवाइडर काट रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? कई रोडें वहाँ सुहागी पर आके मिलती हैं। उन रोडों को, रोड यदि पूरी तरह से बन जाती, जैसे कलवारी का क्षेत्र है, यदि कलवारी की रोड उधर से संपूर्ण रोड बन जाती तो निश्चित तौर से इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती। तो लगातार सुहागी में जिस प्रकार घटनाएं हो रही हैं और जो टोल टैक्स लिए जा रहे हैं बिना रोड बने, तो रोड पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, तो रोड गुणवत्ता विहीन है। तो मानक के विपरीत जो रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उन पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो टोल्स कंपनी है उनका लगातार बनाने का काम है कि किसी प्रकार क्षतिग्रस्त रोडें होती हैं तो आपकी लायबिलिटी है, आप टैक्स ले रहे हैं, रोड का टैक्स ले रहे हैं, यानी वहाँ से निकलने वाले हर 4 व्हीलर वाहन, बड़े बड़े ट्रक या बड़े बड़े वाहन जो निकल रहे हैं वो सब पैसा दे रहे हैं। तो आपको, आपकी जवाबदारी है कि रोडों को मानक के विपरीत जो हैं उनको तत्काल सुधारें, उनका मेंटेनेंस करें। तो इसकी लायबिलिटी जिला प्रशासन की है, लोक निर्माण विभाग की है, एमपीआरडीसी की है और आरटीओ की है। लगातार वाहनों को चेकिंग करना चाहिए। अवैध तरीके से वाहन भी चल रहे हैं, बिना परमिट के वाहन चल रहे हैं, बिना शासन के रेगुलेशन के विपरीत, मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत वाहन चल रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को चेकिंग करनी चाहिए। आरटीओ क्या कर रहे हैं? आरटीओ आज दिनांक तक चेकिंग के माध्यम नाम पर लोगों से वसूली की जा रही, वो रीवा पर आरटीओ बैठ ही नहीं रहे। तो संबंधित प्रकरण पर आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? संबंधित एजेंसी जो रोड का निर्माण कार्य एजेंसियाँ हैं जो टैक्स ले रही, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लगातार सुहागी में इसी प्रकार विवश घटनाएं आए दिन हो रही। ये बड़ी घटना थी जिसमें कई लोग मृत हुए हैं, कई घायल हुए हैं। ऐसी घटना को लेकर प्रशासन और मीडिया के मामले से संज्ञान में आए, पूरा प्रदेश अचंभित है। यदि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं लगातार,
आए दिन छोटे मोटे एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं वहाँ पर, उनकी FIR भी नहीं हो रही। सरकार के पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि सुहागी में कितनी घटनाएं हुई हैं आज दिनांक तक, और उन घटनाओं से लेकर सरकार ने, जिला प्रशासन ने व संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की। घटनाएं होती हैं, लोग श्रद्धांजलि देते हैं, सांत्वना देते हैं और फिर औपचारिकता करके भूल जाते हैं। आपने गोविंदगढ़ की घटनाएं देखी होंगी, आपने सुहागी की इसके पहले भी घटनाएं देखी होंगी, तो कितनी घटनाएं सुहागी में नहीं हो रही। इन घटनाओं से जिला प्रशासन को सबक लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं। वहाँ के तकनीकी विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं उन घटनाओं को लेकर, क्या वहाँ पर किस प्रकार की रोड बनी है कि आखिर सुहागी में ही घटनाएं क्यों हो रही। पूरे रीवा से लेकर प्रयागराज तक सड़क बनी है, तो सड़क में सुहागी में ही घटना क्यों रही। क्या सुहागी में कोई ऐसी शक्ति है? क्या सुहागी में दुर्घटना करने के लिए जिला प्रशासन आमंत्रित कर रहा है कि जिला प्रशासन व संबंधित रोड, संबंधित RTO क्या चाहता क्या है? किसी प्रकार लगातार गरीब, अनाथ, किसान, मजदूर, युवाओं की हत्या होती रही, इसी प्रकार आम व्यक्ति सड़क पर मरता रहे, इसी प्रकार घटनाएं होती रही और श्रद्धांजलि और सांत्वना देकर ये अपना काम पूरा करते रहे। तो हमारी मांग भी है कि तत्काल सुहागी की घटना को लेकर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित एजेंसियों की, निर्माण एजेंसियों की और RTO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि रोड गुणवत्ता विहीन क्यों है, यदि रोड खराब क्यों है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।